सो गाइस चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं वीवो के अपकमिंग फोन के बारे में। कुछ दिनों से देख रहा हूं दोस्तों, वीवो अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Y100 को लेकर बहुत ज्यादा टीज कर रहा है। इसी महीने ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा, बट वीवो ने अब तक इसके ऑफिशियल लॉन्च डेट रिवील नहीं किए हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका लैंडिंग पेज आ गया है और फर्स्ट लुक वगैरह भी सामने निकल के आ गए हैं। तो कैसा होगा ये फोन के अंदर हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स क्या क्या होंगे, किस प्राइस टैग पे ये फोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और कब लॉन्च किया जाएगा, सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो गाइस अगर आप वीवो Y100 के रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ में चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। पहले दोस्तों अगर हम इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो गाइस ये जो फोन है ये ग्लास बैक के साथ आएगा, जिसके ऊपर आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाएंगे। वीवो के फोन में भले ही स्पेसिफिकेशंस को लेकर कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाए, बट डिजाइन में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, स्पेशली 20,000 से ऊपर वाले फोन। ये जो फोन है दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको कलर चेंजिंग बैक देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी हमने वीवो के V सीरीज वाले कई सारे स्मार्टफोन में देखा है। तो कलर चेंजिंग बैक होने की वजह से फोन का डिजाइन आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी टॉप लेफ्ट में यहाँ पे डुअल रिंग कैमरा हाउसिंग देखने को मिल जाएंगे, और नीचे की तरफ यहाँ पे वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बॉक्सी टाइप का डिजाइन होगा दोस्तों, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से ये फोन बिल्कुल फ्लैट होगा, जिसकी वजह से ये फोन बहुत ज्यादा आपको हैंडी भी फील होगा। बाकी फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे प्लास्टिक के देखने को मिल जाएंगे, और फ्रंट की तरफ यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। यू शेप का नॉच होगा, टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहाँ पे आपको पतले नजर आएंगे, और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये एवरेज होंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग होगा, डिजाइन और लुक्स वाइज आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों कहा ऐसा जा रहा है कि इस फोन के अंदर 6.3 इंच का एक AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जो कि FHD प्लस रेजोल्यूशन का होगा, और ये डिस्प्ले 1.07 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करेगा। मतलब ये 10 बिट्स का डिस्प्ले होगा। HDR10 प्लस के भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेंगे, तो कलर्स वगैरह जो है वो यहाँ से काफी अच्छे निकल के आएंगे, और इसके डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेंगे। 90 हर्ट्ज का यहाँ पे रिफ्रेश रेट भी होगा, तो ये डिस्प्ले काफी स्मूथ भी होगा, और 1300 निट्स की यहाँ पे पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। मतलब आउटडोर में भी ये डिस्प्ले बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी मेरे हिसाब से अच्छी होगी। खैर अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू द लीक्स इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 920 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है और काफी पावरफुल है। 2.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे ये चिपसेट रन करता है, और 4.5 लाख के करीब ये AnTuTu स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो परफॉर्मेंस जो होगा नो डाउट इस फोन में बहुत अच्छा होगा। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। बाकी जो लोग BGMI या फिर COD जैसे गेमिंग करना पसंद करते हैं उसके लिए भी ये प्रोसेसर अच्छा है। सभी तरह के हेवी गेमिंग ये अच्छे से हैंडल कर लेता है। UFS 2.2 का यहाँ पे स्टोरेज भी मिलेगा, और LPDDR4X के इस फोन के अंदर रैम भी देखने को मिल जाएंगे। तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड जो होगी वो काफी अच्छी होगी। बाकी मल्टीटास्किंग में भी यहाँ से आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर हम इसके बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो 4500 mAh की इस फोन के अंदर बैटरी मिलने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट बैटरी है। वैसे देखा जाए तो इससे बड़ी बैटरी इस फोन के अंदर देनी चाहिए थी, बट फोन को स्लिम और लाइट वेट रखने के लिए इस फोन के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी दी गई है। नॉर्मल कंडीशन में ये बैटरी लगभग 1 से 1.5 दिन तक का बैकअप आराम से निकाल कर दे सकता है। बाकी इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। टाइप-C पोर्ट के साथ ये फोन आएगा। फोन के अंदर NFC के सपोर्ट देखने को मिलेंगे, 3.5mm जैक भी होगा, और हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंगल स्पीकर होंगे दोस्तों, बट इस फोन के अंदर वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के लिए IP54 का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और फिजिकल रैम के साथ साथ यहाँ पे 8GB के वर्चुअल रैम भी देखने को मिलेंगे। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 12 के ऊपर ही आएगा, बट FunTouch OS 13 के ऊपर रन करेगा। खैर अब दोस्तों अगर हम आ जाते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट के ऊपर, तो गाइस इसके रियर साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा, जिससे आप मैक्सिमम 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, और इसके अंदर OIS का भी सपोर्ट मिलेगा। दूसरा और तीसरा सेंसर यहाँ पे 2-2 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाएंगे, जो कि माइक्रो और डेप्थ होंगे। बाकी सेल्फी के लिए इस फोन के अंदर कहा जा रहा है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, जिससे आप मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कैमरा सेटअप जो होगा वो मेरे हिसाब से बिलो एवरेज रहेगा। बाकी फोन के अंदर आपको HDR, पैनोरमा, नाइट मोड, स्लो मोशन, बुके इफेक्ट जैसे काफी सारे कैमरा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस इस फोन के स्पेसिफिकेशंस को लेकर जो भी चीजें सामने निकल के आई थी वो कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 8GB 128GB के सिंगल एक मॉडल में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी प्राइस 24,999 रखी जाएगी। मतलब 25,000 रुपए का ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, बट ये ऑफलाइन सेंट्रिक फोन है, तो ऑफलाइन सेंट्रिक फोन की प्राइस 3-4 हजार रुपए स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अधिक देखने को मिलती है। वैसे अगर हम इसके लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं तो इसी महीने इंडिया में लॉन्च होगा, और लीक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं 16 फरवरी को ये फोन हमें इंडिया में लॉन्च होता देखने को मिल सकता है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ आप में से कितने लोगों को इस फोन के लॉन्चिंग का वेट है। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।